नमस्कार छात्रों, आज हम पार्ट 1 का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जनांकीय परिस्थिति। ठीक है, पार्ट 1 आज़ादी से पहले की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इसका एक ये टॉपिक है। अब पहले ना इस वर्ड को थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या मतलब, क्या परिस्थिति। वर्ड से हमें थोड़ा सा लग रहा है कि क्या जनसंख्या की बात कर रहा है। हाँ, जनसंख्या की ही बात कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग से कैसे कि ये सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जनसंख्या की नहीं, जनसंख्या के साथ साथ उसके क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी। जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ हमारे साधारण आय, हमारी आयु कितनी बढ़ रही है, मृत्यु दर क्या है, लोग किस रहन सहन में रह रहे हैं, सारी चीज़ों का माप होता है। तो ये सारी चीज़ें भी बढ़े जनसंख्या के साथ, उसको कहते हैं। तो हमारी कैसी परिस्थिति थी, हमारी कैसी परिस्थिति इसमें कि जनसंख्या के साथ हम कैसे डेवलप हो रहे थे। जनसंख्या तो डेवलप हो ही रहा था, हमारी रेगुलर लाइफ कैसे डेवलप हो रही थी। ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे। 1881 के प्रथम जनगणना हुई। अब 1881 में जो थी वो पहली जनगणना हुई। अब जनगणना जो हुई ना, तो उस टाइम इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि बहुत एक्यूरेट जनगणना हो। ठीक है ना, तो ठीक है, हो गई। और दूसरी बात, हमें ऐसे पर्सनली हमने करी नहीं थी, अंग्रेजों ने करी थी, क्योंकि उनकी सहायता के बिना हम कर भी नहीं पाते। ठीक है ना, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो 1881 में प्रथम जनगणना हुई, बाद में वो हर 10 साल पे होने लगी। हमने पहले भी पढ़ा है कि 10-10 साल पे होता है। ठीक है ना, तो वो 10 साल पे होने लगी। 1921 के पूर्व भारतीय जनसंख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा था। 1921 से पहले भारत की जो जनसंख्या थी ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा था। मतलब जनसंख्या तो बढ़ ही रहा था, लेकिन बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा था, स्पीड कम थी बढ़ने की। लेकिन 1921 के पश्चात मतलब बाद में इसमें अधिक गति आई। ये जो जनसंख्या बढ़ रही थी बहुत स्पीड से बढ़ना चालू हुआ 1921 के बाद। ठीक है, 1921 से पहले भारतीय समाज में विभिन्न सूचक भी बहुत अच्छे नहीं थे। विभिन्न सूचक मतलब क्या, अभी मैंने बताया था कि बहुत सारे माप होते हैं। ठीक है, माप क्या क्या हो सकते हैं। रहन सहन कैसा है भारतीय लोगों का, भारतीय लोगों का रहन सहन कैसा है, थोड़े अमीर हैं कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है, साधारण आय कितनी है, एक होता है ना कि मिनिमम आय इतनी तो होती है, एक जनरली सबकी इतनी आय होती है। ठीक है, तो वो चीज़ साधारण आय कितनी है। शिक्षा का स्तर कैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हैं कि अशिक्षित हैं। अब शिक्षा के बाद देखेंगे हम स्वास्थ्य, कि भारतीय लोगों का स्वास्थ्य कैसा था। ठीक है, लोग स्वस्थ थे कि नहीं थे। मृत्यु दर क्या था, मृत्यु दर यानी क्या मतलब, दर से क्या मतलब, दर से मतलब है कि अगर 1000 लोगों का जन्म हो रहा है तो उस 1000 लोगों में मर कितने लोग रहे हैं, मृत्यु कितने लोगों की हो रही है। ठीक है ना, तो वो मृत्यु दर होता है। औसत आयु मतलब एक साधारण आयु की मैक्सिमम, मतलब ज़्यादातर लोग कितने साल जी जाते हैं, तो वो एक औसत आयु हो गया, एवरेज। और रोग मुक्त भारत मतलब कई बार देखा होगा, पता है क्या, कि काला जार, काली खांसी, मतलब हर चीज़ काला। तो पहले ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। एक बुखार भी होता था ना, तो कई बार उस बुखार के चक्कर में आदमी मर जाता था, इतने ज़्यादा मतलब प्रकोप था। तो इसमें रोग बहुत था, भारत में रोग बहुत था। ठीक है ना, तो रोग मुक्त भारत, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि क्या सा मतलब हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही थी, उसमें बढ़ने के साथ साथ बाकी सारे भी तो मान होते हैं ना, कि बाकी चीज़ें भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। वो बाकी चीज़ें क्या है, यही सब है। ठीक है, ये सब बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। 1921 से पहले भारतीय समाज में विभिन्न सूचक बहुत अच्छे नहीं थे। कौन से विभिन्न सूचक, यही सारे। नेक्स्ट देखते हैं हम, साक्षरता दर 16% से भी कम था। साक्षरता दर मतलब होता है कि पढ़ने लिखने का एक दर। ठीक है, तो साक्षरता दर 16% से भी कम था, जिसमें महिला का साक्षरता दर ना के बराबर मतलब लगभग 7%। ठीक है, इतने अनपढ़ लोग थे। अनपढ़ कहना गलत होगा, क्योंकि अब समाज में प्रचलन ही नहीं था पढ़ाई लिखाई का इतना ज़्यादा। ठीक है, तो अनपढ़ वर्ड थोड़ा सा ना एरोगेंट सा लगता है, तो इसलिए तो अनपढ़ नहीं कह सकते। लेकिन अब जो सच था वो तो सच था ना, कि साक्षरता दर 16% से भी कम था जनरल लोगों का। अगर उसमें फिर महिला का हम देखें तो वो बिल्कुल ना के बराबर 7%। ठीक है, अब उसमें जन स्वास्थ्य सुविधा होता है कि मतलब हॉस्पिटल वगैरह या फिर स्वस्थ रहने के लिए जो भी चीज़ें होती है, चाहे वो अभी जैसे हम मोहल्ला क्लिनिक वगैरह देखते हैं, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक होता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्वास्थ्य सुविधा है। तो
तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी है, चाहे वो कहीं कैंप लगा हुआ है या फिर मोहल्ला क्लिनिक है या तो हॉस्पिटल है या तो डॉक्टर, कितने डॉक्टर मुहैया है किसी जगह पे, तो वो स्वास्थ्य सुविधाएं अधिकांश मतलब ज़्यादातर जगह पर सुलभ ही नहीं था। सुलभ मतलब कि पर्याप्त ही नहीं था, ज़्यादातर जगह पर पर्याप्त नहीं था कि कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं हो सके, चाहे वो दवाई का मिलना हो, ठीक है। अब महंगी दवाई मिलेगी तो कौन उसका एफोर्ड कर सकता है, ठीक है। जल और वायु से फैलने वाले रोगों का प्रकोप था। जल और वायु से, अभी मैंने बोला ना कि कालाजार, जल और वायु से फैलने वाले रोगों का प्रकोप था। अब जल और वायु से मतलब क्या, अभी मैंने बोला ना कालाजार या काली खांसी, ये सब क्या था, ये ज़्यादातर हवा से फैल जाता था। हवा से फैलना मतलब इतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती थी कि मतलब कोई घर में भी बैठा ना तो उसको कहीं ना कहीं हो ही जाता था कुछ ना कुछ, ठीक है। और इतना ज़्यादा साफ सुथरा जगह नहीं था तो कहीं ना कहीं गंदगी ज़्यादा रहने के कारण भी हो जाता था। तो जल और वायु दोनों ही कहीं ना कहीं प्रदूषित रहती थी। अब क्या होता है ना कि घर में अगर 10 आदमी बीमार है ना, 15 आदमी के घर में 10 आदमी बीमार है तो वो 5 भी बीमार हो सकता है, लेकिन अगर उसी में एक आदमी बीमार है तो कहीं ना कहीं वो ठीक हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, है ना। वही सीन है कि अगर ज़्यादातर आदमी बीमार रहेगा, रोग मुक्त तो था नहीं, रोग युक्त था, मुक्त नहीं था, युक्त था, तो रोग तो बहुत सारा था। तो जाहिर सी बात है जब इतना सारा रोग होगा ना तो ज़्यादातर आदमी बीमार ही रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो जल वायु से फैलने वाली बीमारियां, रोग बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और क्या था, जनहानि एक आम बात थी। जनहानि मतलब लोगों की मृत्यु, ठीक है। जनहानि मतलब लोगों की हानि, हानि मतलब मृत्यु। तो ये बहुत एक आम बात थी। आम बात थी मतलब एक नॉर्मल था, कोई मर गया ना, अगर काली खांसी या बुखार या फिर किसी भी ऐसे रोग से, ऐसी बीमारी से जो आमतौर पर अब नहीं मरते, आमतौर पर बुखार से अब बहुत कम, मतलब रेयर ही दिखेगा कोई जो बुखार से मरे, ठीक है। और उस टाइम पे बुखार से मरना बहुत एक आम बात थी, ठीक है। तो वो चीज़ की जनहानि बहुत ही आम बात थी, नेचुरल था। मर गया तो अभी क्या करें मर गया तो वैसा कुछ था। अब अगला पॉइंट क्या है कि सकल मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। सकल मृत्यु दर मतलब कि एक एवरेज डेथ रेट, ठीक है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। खास करके शिशु मृत्यु दर, शिशु की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा, शिशु मतलब बहुत बच्चे जो पैदा ही होते हैं उनको कहते हैं शिशु, तो उनकी मृत्यु बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा थी नहीं। अगर बच्चे में कुछ भी बचपन में उसको पैदा होते ही कुछ भी बुखार या कुछ ऐसा डायरिया वगैरह कुछ हो जाता है तो वो दिक्कत हो जाती थी, वो बच्चा नहीं रह पाता था जिंदा, ठीक है। तो आज तो फिर भी 1000 बच्चों पे 63 बच्चे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा है और कम होना चाहिए, लेकिन है। जबकि उस समय 218 था, ये 1000 पे 218, मतलब लगभग 1000 बच्चे जन्म लेंगे तो 218 की मृत्यु हो जाएगी, मतलब इतना ज़्यादा, खासकर शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो ये थोड़ा निंदनीय था, थोड़ा खराब था। जीवन प्रत्याशा आज, जीवन प्रत्याशा मतलब एक एवरेज एज कह सकते हैं हम, ठीक है। तो जीवन प्रत्याशा आज कितना 63 है कि 63 वर्ष आदमी जनरली ज़्यादा भी जीते हैं, लेकिन जनरली 63 वर्ष जीते हैं। लेकिन पहले क्या था, 32 वर्ष था, ठीक है। और आंकड़ों के अभाव में अब क्या था ना कि जब इतना सब कुछ था तो फिर हम क्या ये कह सकते हैं कि भारत गरीब था। भारत की गरीबी का आंकड़ा क्या था, ऐसा नहीं कह सकते कि गरीब था या गरीबी का आंकड़ा क्या था। गरीब था कह सकते हैं, लेकिन गरीबी का आंकड़ा क्या था नहीं कह सकते, क्योंकि अब भारत पहले ही इतना बड़ा था, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। और अंग्रेज लोगों को ना हमारी गरीबी निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारी गरीबी निकाल के तो वो अपना एक लूप होल दिखा रहे हैं ना, अपनी एक कमी दिखा रहे हैं कि उन्होंने हम पे राज किया है और फिर भी हम गरीब हैं, हमारा देश, ठीक है। तो वो अपनी कमी थोड़ी दिखाएंगे। तो आंकड़े नहीं थे कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, इसका कोई आंकड़ा नहीं था, ठीक है ना। पुअर रेट क्या है वो नहीं था, तो कुछ कहना संभव नहीं था। लेकिन निसंदेह मतलब कि ये भी कह सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन में भारत में अत्यंत गरीबी थी। कितनी थी, कोई डाटा था, कोई मापदंड था, वो सब तो नहीं था, लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गरीबी थी, ठीक है। ये कहने में कोई संदेह नहीं है, मतलब कुछ सोचना नहीं पड़ेगा ये कहने के लिए, ठीक है। तो गरीबी तो बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण भारत की जनसंख्या की दशा और भी खराब हो गई। मतलब अब गरीबी इतनी ज़्यादा होगी, जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है
और इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल फैसिलिटी, मृत्यु दर, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिव ही जा रही है, ख़राब हो रहा है सारा कुछ, सब कुछ। तो हमारी जनसंख्या कैसे जिएगी, है ना। तो सारी की सारी जनसंख्या की जो दशा थी ना, जीवन जीने का जो एक तरीका होता है, वो तरीका सारा बिगड़ गया था। हमारी जनसंख्या की दशा पूरी खराब हो गई थी, ठीक है ना। तो भारत की जनसंख्या की दशा और भी खराब हो गई थी, बदतर हो गई थी, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे के टॉपिक भी ऐसे ही आते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहें, ठीक है। और पीछे का टॉपिक कुछ देखना हो तो हमने पहले भी डाल रखा है, देख ले उसको।